कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 इकाई जो ख है यानी जो जल संसाधन है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग इसमें मुख्य रूप से देखेंगे बेसिक तथा जल। आखिर कारण जो जल संसाधन जो बेसिक हमारी जानकारी के हैं, साथ में हम लोग को जल का बारे में यानी जल का परिचय देखने की प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जल का परिचय देखने की प्रयास करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, देखिए हम लोग को जो चैप्टर क्या है तो चैप्टर का नाम है जल संसाधन। तो आखिर कारण देखिए इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यदि जाना जाए तो मुख्य रूप से हम लोग को जल के बारे में पढ़ना है। क्या है कि जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताइए कि आप लोग तो कि जो हमारा जल होता है तो जल से तो आप लोग भली बात ही तो परिचित ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जानकारी है जो कि जल संसाधन के अंतर्गत आता है लेकिन वे जानकारी आपको मालूम नहीं है। तो उस जानकारी को हम लोग तथा जो हमारे बिहार बोर्ड की दृष्टि से जो प्रश्न पूछा जाता है उस दृष्टि से हम लोग को समझने की प्रयास करेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जल। तो आप लोग तो जल क्या होता है तो जल एक देखा जाए साइंस की भाषा में देखा जाए तो दूसरे होता है, यानी कि जो जल होता है एक द्रव होता है तथा साथ ही हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलने से बना होता है। तो उसकी बात तो अलग, हम लोग तो यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो सोशल साइंस में जो हमारा टॉपिक होता है ना वो होता है जल का उपयोग। क्या होता है? जल का उपयोग। जल का उपयोग जल का उपयोग कि आखिर कारण हमारा मतलब कि जो जल होता है तो जल को हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं इस बात को हम लोग को बताना है। देखिए आप लोग बताइए कि आप लोग जल को किस रूप में मतलब कि उपयोग करते हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर हम लोग जब सुबह समय उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि मुंह धोने की काम करते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, पानी को पीते हैं यानी जल को पीते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, उसमें भी क्या होता है जल का उपयोग करते हैं। साथ ही क्या कहेंगे कि जो खेत जो सिंचाई होते हैं, खेत में सिंचाई करने के लिए भी जल का उपयोग होता है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, वह कंपनियां भी हमारे क्या करती हैं तो जल का उपयोग करती हैं। मशीन को धोने के लिए, घरों की साफ सफाई करने के लिए, कपड़ा को सफाई करने के लिए, ये सभी क्या है तो जल का उपयोग है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा जल का उपयोग है। तो इसी बात को हम लोग लिख देना है, जल का उपयोग में इसी बात को हम लोग लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? इस तरह से रोमन में एक लिखेंगे, लिख देंगे कपड़े सफाई करने में, कपड़े की 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 सफाई करने में जल का प्रयोग किया जाता है। पीने में जल का प्रयोग होता है, जैसे पेयजल में यानी कि पेयजल करने का मतलब हुआ मतलब कि पीने का जल। पेयजल मतलब क्या होता है तो पीने का जल होता है। पेयजल में होता है 3 में लिख लीजिएगा, 3 में लिख लेंगे क्या? पेयजल हो गया कृषि कार्य में यानी कि कृषि में, सिंचाई करने में, खाना बनाने में तथा 5 में लिख लेंगे क्या? परमाणु संयंत्र शीतलन, परमाणु संयंत्र शीतलन। देखिए परमाणु संयंत्र शीतलन करने का मतलब ये हमारा होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, तो जो मतलब कि जो बड़े बड़े उद्योग में यानी कि जो हमारे मशीन होती हैं उसी मशीन को ठंडा करने के लिए, जब मशीन कार्य करते गर्म हो जाता है तो मशीनों को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? जल का उपयोग किया जाता है। बाकी और आप लोग इसे जितना चाहे उतना आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यदि हमारे अंक जो हमारे प्रश्न है 2 अंक में आएगा तो हम लोग कम लिखेंगे, लेकिन वहीं ये प्रश्न जो हमारा क्या था तो यही प्रश्न हमारी 5 अंक में आएगा तो हम लोग थोड़ा लोग और अधिक लिखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा तो ये
पूरा हो गया जल का उपयोग। क्या हो गया? जल का उपयोग। अब हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि जो हमारा आखिर कारण हम लोग को जल क्या कहते हैं, जल हम लोग को उपयोग करते हैं, तो फिर आखिर कारण जो हमारा जल होता है कहीं ना कहीं से तो उसको हमें प्राप्त होता होगा। तो फिर आखिरकार जल कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है, उससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे जल का स्रोत। आइए आप लिखेंगे जल का स्रोत। जल का स्रोत। जल का स्रोत। देखिए सबसे पहले देखिए जो जल का स्रोत होता है तो कहने का मतलब हुआ कि जहाँ से स्रोत करने, जल का स्रोत करने का मतलब हुआ कि जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है उसे हम लोग जल का स्रोत कहते हैं। मान के चलिए कि हमको कुआं से जल प्राप्त हो गया, कुआं से, तो जल का स्रोत क्या होगा? कुआं हो गया। कोई हमें कहा से महासागर से जल प्राप्त होता है हमें, तो हमारा सागर क्या होगा? जल का स्रोत होगा। कहीं कहीं पे क्या होता है नदी से जल प्राप्त होता है, तो नदी हमारा क्या हो गया? तो नदी हमारा जल का स्रोत होता है। देखिए हम लोग को जहाँ से जल प्राप्त होता है, जहाँ से जल हम लोग को मिलता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं जल का स्रोत। ठीक है। देखिए अब होता क्या है कि जल का जो स्रोत होता है ना, जल का स्रोत मुख्यतः चार होते हैं। क्या होते हैं? चार होते हैं। देखा जाए ना तो जो हमारा जल का स्रोत यानी कि जो जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है मुख्यतः चार होते हैं। अब होता क्या है कि चार तो होते हैं, लेकिन अब ये कौन कौन होते हैं इनको हम लोग को जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला होता है वह होता है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल होता है। दूसरा हमारा होता है भूमिगत जल। भूमिगत जल जिसे हम लोग भौम जल के नाम से भी जानते हैं। भौम जल के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल। और जो चौथा हमारा होता है यह होता है महासागरीय जल। महासागरीय जल। क्या होता है? महासागरीय जल। देखिए क्या होता है कि हम लोग देखिए कि जो जल का स्रोत होता है वह चार होता है। कौन कौन? भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल जिसे हम लोग भौम जल कहते हैं, वायुमंडलीय जल, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है महासागरीय जल। क्या होता है? महासागरीय जल होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। यदि समझ में आया तो क्या बनाइए? समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो एक लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो दो लिखिए। पूरे कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप दे कि किनको किनको समझ में आ रहा है, किनको समझ में नहीं रहा है। साथ ही यदि आपको कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ सकते हैं। देखिए सोनू भाई हैं जो कह रहे हैं कि सर हमको समझ में आ गया, समझ में आया। भाई समझ में आएगा क्यों नहीं? जब हम लोग मेहनत से पढ़े तो समझ में आएगा ही। देखिए और किसी कोई डाउट है? देखिए सोनू का कहना है कि सर और आगे चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग और आगे समझने की प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या समझना है, भूपृष्ठीय जल क्या होता है। क्या? भूपृष्ठीय जल लिखेंगे एक में भूपृष्ठीय जल कि भूपृष्ठीय जल क्या होता है। देखिए यदि इससे पहले हम लोग एक बात जान लेना जरूरी होता है कि यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उस प्रश्नों को जवाब देने के लिए आग्रह मतलब कि कोशिश करने की या प्रयास करने का आग्रह मतलब कि कोई प्रयास करें। ठीक है, तो थोड़ा गला फंसा हुआ है जिसे घर बोलने में भी थोड़ा तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है। खैर कोई बात नहीं। देखिए लिखा गया है कि भूपृष्ठीय जल। देखिए आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे समुद्र में जल होता है। क्या होता है? भूपृष्ठीय जल का मतलब हुआ कि ऐसा जल जो भूमि के ऊपर हो। क्या हो? वह जल जो भूमि का ऊपर हो उसे कहते हैं भूपृष्ठीय जल। जैसे मान चलिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नदी हो गया। मान लीजिए हमारा क्या हुआ, नदी हो गया। और नदी के ऊपर जो जल होता है ना, जो भूमि के ऊपर जो जल होता है
यही हमारा क्या होता है, भूपृष्ठ जल होता है। जैसे मान के चलिए कि जो हमारा नदी होता है, तो नदी में जल क्या होता है, भूमि का ऊपर होता है। इस प्रकार से हमारा भूमि आ गया और भूमि के ऊपर जल होता है। महासागर हो गया, महासागर में भी क्या होता है, इस प्रकार से भूमि होता है और भूमि के ऊपर जल होता है। ये सही हमारा क्या हो गया, ये हमारे जो होता है भूपृष्ठीय जल का उदाहरण होता है। क्या होता है, तो ये हमारा भूपृष्ठीय जल का उदाहरण होता है। देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि भूपृष्ठ पर क्या है, भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूपृष्ठीय जल भूपृष्ठीय जल कहते हैं। यानी कि जो धरती के ऊपर जो जल पाया जाता है ना, उस जल को क्या बोलते हैं, तो उस जल को बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। यह हो गया कि हमारा भूपृष्ठीय जल। देखिए अब होता क्या है कि जो हमारा भूपृष्ठीय जल होता है ना, तो भूपृष्ठीय जल का जो स्रोत मतलब कि आखिर कारण कि हमारी भूमि के ऊपर जो जल आता है, वह जल कहाँ से आता है। तो देखिए जो भूपृष्ठीय जल का जो मुख्य स्रोत होता है ना, वह होता है वर्षण, यानी कि वर्षा। क्या होता है, वर्षण। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत, भूपृष्ठीय जल का, देखिए भूपृष्ठीय जल का भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत वर्षण है। वर्षण कहने का मतलब हुआ कि वर्षा होता है। आखिर कारण जो धरती के ऊपर जल आता है तो वह कहाँ से आता है, तो कहीं ना कहीं जो धरती के ऊपर जो जल आता है, जो हमारा नदी नालों में जो जल आता है, या कहीं ना कहीं वर्षा होने के कारण आता है, इसलिए इसे बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय जल। आप लोग बताइए इसका समझ में आया कि नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। और हम लोग चलते हैं भूमिगत जल के अंदर। क्या होता है, भूमिगत जल के अंदर कि आखिर कारण कि जो हमारा भूमिगत जल यानी कि भौम जल क्या होती है, क्या होती है, भूमिगत जल या भौम जल क्या होती है। आइए उनको देखने की प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे, दो में लिखेंगे भूमिगत जल, लिखेंगे भूमिगत जल, भूमिगत जल। ठीक है, इस प्रकार से कहते भूमिगत जल में क्या होता है, आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए होता है कि मान चलिए कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान चलिए धरती हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, धरती हो गया। और ये हमारा क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि बारिश जब हुआ, मान चलिए यहाँ से बादल है। ठीक है, बादल हो गया। और जब बादल जब बरखा तो आकर के जो हमारा जल का पानी होगा किस पर जमा होगा, तो जल का पानी आकर के भूमि का ऊपर जमा, यानी कि इस पर जमा होगा। तो इस पर जब जमा होगा तो इसे बोलेंगे, इस जल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो भूपृष्ठीय जल। लेकिन यही पानी होता क्या है, इसमें से रिस कर मिट्टी द्वारा रिस कर क्या होता है, यहाँ पर जो इसके जो कठोर आवरण होता है ना, इसी पर आकर के जमा होता है। क्या होता है, जमा होता है। फिर से समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, बारिश होता है। और बारिश के कारण जो जल, बारिश का जो जल होता है भूमि का ऊपर जमा हो जाता है। और फिर जमा जल मिट्टी के द्वारा रिस कर आगे पृथ्वी के कठोर आवरण, ये हमारा क्या हो गया, कठोर आवरण हो गया, कठोर आवरण पर आकर के जमा हो जाता है। यहाँ पर आकर के ये जमा हो जाता है, इसे ये बोलते हैं भूमिगत जल या भौम जल। और इसी जल को हम लोग चापाकल या नल या पंपी सेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जल को निकालते हैं और अपने उपयोग करते हैं, और हम अपने उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आइए लिखने की प्रयास करते हैं, लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि धरातलीय पृष्ठों के छिद्रों से, यानी कि धरातलीय पृष्ठों के
धरातलीय धरातलीय पृष्ठों के छिद्रों से रिस कर भूमि के कठोर आवरण पर भूमि के कठोर आवरण इस प्रकार से लिखेंगे आवरण पर जमा जल क्या कहलाता है? तो भूमिगत जल कहलाता है। क्या हुआ कि धरातलीय पृष्ठ यानी कि भूमि जो ऊपरी सतह होती है ना उसे बोलते हैं धरातल, यानी कि धरती की तल से पृष्ठ से छिद्रों से रिस कर, मतलब कि जो भूमि में यानी कि जो मिट्टी में जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से जो हमारा जल होता है रिस कर क्या होता है, जो धरती के जो कठोर आवरण होते हैं उस पर आकर के जमा हो जाता है, तब उस जल को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। क्या बोलते हैं? तो उस जल को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। देखिए इसे भौम जल के नाम से, देखिए अब जो भूमिगत जल होता है ना इसे हम लोग भौम जल के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं? भूमिगत जल को भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। भूमिगत जल को भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को देखना क्या है कि एक देखना है क्या बोलते हैं उसे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक, आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। पहले इसे हम लोग मिटा लेते हैं ताकि लिखने में हम लोग को आसानी हो। ठीक है, देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे पहले इस तरह से घेरा कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक घेर लीजिए। इसे घेर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण क्या था? महत्वपूर्ण तथ्य आखिर महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हम लोग चले इम्पोर्टेंट पॉइंट के पास। अब हम लोग को देखने की प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि जो हमारा जो पूरा पृथ्वी होता है ना, तो पूरा पृथ्वी का 3/4 भाग जो होता है जल से ढका हुआ है। क्या है कि पृथ्वी का 3/4 भाग पृथ्वी का 3/4 भाग पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। जल से ढका है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग है किससे ढका है? तो जल से ढका है। देखिए 3/4 भाग कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि हमारा क्या आ गया, एक पृथ्वी आ गया, और पृथ्वी को आप लोग 4 भाग में से हम लोग बांट लेंगे। क्या करेंगे? ये हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी को हम लोग कितने भागों में? तो पृथ्वी को हम लोग 4 भागों में बांट लिए। अब हुआ क्या कि इसका एक जो भाग है ना इसमें जल नहीं है, लेकिन इसके तीनों भाग में क्या है? जल है। यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी जल है, और यहाँ पर भी जल है। एक भाग में जल नहीं है। तो पूरे पृथ्वी का 3/4 मतलब कि 4 भाग में 3 भाग में जल की मात्रा है, इसे बोलते हैं 3/4। ठीक, तो हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि पृथ्वी का पूरे भाग का तीसरा भाग जो है ना वो पृथ्वी से ढका हुआ है 3 भाग। ठीक, अब हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक, इसे पहले हम मिटा लेते हैं कि ठीक है। देखिए क्या, देखिए कि जो पृथ्वी का 3/4 भाग जो हमारा होता है यह जल से ढका हुआ होता है। ठीक है, 3/4 भाग जल से ढका होता है। साथ ही देखिए जो हमारा जल होता है ना, जल एक नवीकरणीय संसाधन। जल क्या होता है? जल नवीकरणीय संसाधन है। जल नवीकरणीय
संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? जल जो हमारा है एक नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि जो जल होता है जल को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या होता है? जल को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जल को चाहे आप लोग कितना उपयोग करें लेकिन यह खत्म नहीं हो सकता है। खत्म होगा लेकिन इसका मतलब कि अंदाजा नहीं लगाया जाता है ताकि यह कब खत्म होगा। इसीलिए जो जल हमारा है जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? जल को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। देखिए, होता क्या है कि जो आप लोग कहीं सुने होंगे कि जो हमारा पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या होता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा ना जिसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो फिर इसका कारण क्या है भाई? इस बात को तो हम लोग को जानना है ना। तो आइए हम बताते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि आप लोग टीसा फैमिली के हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरी नहीं है। आइए बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी के यहाँ से लिखने की प्रयास करते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से फिर मिटा लीजिए। 1 मिनट रुकिए, इसे मिटा लेते हैं। ठीक, हाँ मिटा लीजिए। अब देखिए लिखेंगे कि पृथ्वी के अधिकांश भाग में पृथ्वी के अधिकांश भाग में जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह की संज्ञा है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। देखिए, पहले क्या होता है? पृथ्वी के अधिकांश भाग में यानी कि जो हमारा पृथ्वी होता है इसके अधिकांश भाग में जल पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा मार्केट भी अभी खत्म हो गया। देखिए, अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, साथ ही इंटरनेट इश्यू भी हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज क्लास को यहीं तक रहने थे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ ही इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने दोस्तों को ये बुला करके लाइए और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, स्टेटस हो, हर जगह आप इस क्लास को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।